वहाँ पे ना हम लोग का काफी स्टे का भी इंतजार कर रहा है, तो वहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी डिस्टेंस ज्यादा इसलिए पूछा मैंने आपको। फाइन। यस तो बच्चों, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये आपका एक नया चैप्टर बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। काफी सिंपल टॉपिक है, खाली आपको बेसिक टर्म का मतलब समझना चाहिए, और फिर बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, जब बच्चों हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, तो बच्चों यहाँ पे दो टर्म आता है जिसे आपको स्कूल में पढ़ा होगा। एक क्या बच्चों का, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो बच्चा ये हमेशा ध्यान रखना, रिडक्शन मतलब क्या। तो बच्चा हमेशा ये कुछ याद रखो, मतलब खाली एक पॉइंट ले लेना। रिडक्शन क्या बच्चों का, ये आपका होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या बच्चों का, आप बोलोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों आपको इतना पता, तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन मतलब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या बच्चों, अगर आपको कोई रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है बच्चों, अगर ये साथ साथ हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स। अब बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों देखो, मेन बात क्या है, अब ये चैप्टर आपका आएगा स्कूल में भी। तो स्कूल में बच्चे क्या होता है, बच्चों क्वेश्चन कहाँ से बचाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। अब बच्चा आएगा यहाँ से, आपको आएगा कहाँ से बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पूछेंगे आपको रिएक्शन बैलेंस करना। आपको यस सर। रिएक्शन को गुड मॉर्निंग सर। बैलेंस करने से बच्चों क्वेश्चन आएगा। हाय विशा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग है, और थोड़ी देर बाद आपका गुड नाइट भी हो जाएगा। ऐसा तो चलता रहता है, ठीक है। अब बच्चों, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि रेडॉक्स में, रेडॉक्स में बच्चों क्या होगा, ऐसा रिएक्शन बच्चों इसमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीजन बच्चों दोनों साथ में हो रहे हैं, हम उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो बच्चा बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। तो बच्चों देखो, पहला पॉइंट क्या बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्या बता बच्चों, एक होगा ऑक्सीडेशन, एक होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे सुरेंद्र, और रिडक्शन पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा, हैंडल करो। एक काम करता हूँ, रिडक्शन में पढ़ता हूँ, अब पढ़ो बच्चा। Addition to oxygen to an element or compound or removal of hydrogen from compound. तो क्या बच्चों को, वो आपका होगा ऑक्सीडेशन, वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और क्या बच्चों, अगर आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा बच्चों, ये आपका हो कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और सेम बच्चों, जब हम बात करें रिडक्शन की बात, तो उसमें क्या होगा, आप बोलोगे हाइड्रोजन ऐड होगा, और क्या बच्चों का, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो क्या वो बच्चों का, ये आप इससे हम क्या कहेंगे, हम इससे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। तो बच्चों देखो, ये आपका पहला टर्म है जो कि आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों? No ओके। sir. दूसरा पॉइंट दो बच्चों, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो बच्चा। Addition of electronegative element or removal of any other electropositive element. ओके। तो क्या बच्चों बोलोगे, अगर आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है, ये क्या हो चुका, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और सेम बच्चों, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बच्चों ये वाला पार्ट आपको दिया गया, दैट इज द पार्ट। तो इसे हम कहेंगे आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब क्या बच्चों, क्या होगा, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना, क्या बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, रिडक्शन होगा। और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो ये आपको रिडक्शन पार्ट होगा। तो जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। अब बच्चों ये तो आपका सिंपल पार्ट है, मैं चाहता हूँ बच्चों ये पार्ट और ये पार्ट सारे बच्चों नोट करें। ये पहला वाला जो पॉइंट बच्चों, इसका एग्जाम्पल आप नोट करो, फिर बाकी आप पार्ट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम ऑन Yes. बच्चों, पहला वाला जो दूसरा बच्चों, उस इक्वेशन का आप नोट करो, और यहाँ पे लिखो किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन नोट करो।
बच्चों आगे बोल रहा हूँ, काफी सिंपल पार्ट है, काफी सिंपल है। और बच्चों एग्जाम में जब आए बच्चों, आपको खाली एक ही मेथड फॉलो करना है, आपको खाली एक ही मेथड को फॉलो करना है। दिशांत, सुरेंद्र, अंकित, हर्षित, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। जी। सर और बच्चों मैं आपको JEE क्वेश्चन भी दिखाऊं, क्वेश्चन कैसे आता है। तो आपको लोग बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, नॉर्मल ये बात, ठीक है। डन सर। अब देखो बच्चों दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, देखो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीजन बच्चों क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, और रिडक्शन में क्या बचेगा, आप बोलोगे आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो ये आपका है ऑक्सीडेशन बच्चों। ये थर्ड पॉइंट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ध्यान करेंगे, तो आपका ये पार्ट आपको आना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या लिखा है देखो, ऑक्सीडेशन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। जैसे दो बच्चों जिंक है, जिंक क्या बच्चों पूरा मेटल है, तो क्या बच्चों इसका हम लेंगे 0। अब बच्चों क्या रहा है, अब बच्चों ये आपका 0 से जा रहा है +2, मतलब क्या बहुत रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन में कैसे होगा, बच्चा आप ये बोलोगे रिडक्शन क्या बच्चों का, आप बोलोगे आपका नंबर डिक्रीज कर जाएगा, सिंपल। यस सर। अब देखो यहाँ बच्चों ये पॉइंट काफी मस्त है, इसको बच्चों आप नोट डाउन करना। ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्शन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बच्चों रिडक्शन एजेंट क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, हम इसको ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों क्या करो, फटाफट सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। कौन बच्चों हो जाए तो मुझे बोलना। यस डन सर। डन सर। डन सर। अब कुछ भी हो जाए मैं देखता हूँ, लिखने का सबसे पहले ना विषय का सबसे पहले लिखना होता है। विषय फटाफट लिखना चालू करता है ना, विषय है कि नहीं? सर मैं फास्ट लिखता हूँ, मेरी राइटिंग बेकार है। ऐसा नहीं होता, वैसे भी साइंस में तो कुछ मैटर भी नहीं करता है ना, कोई नहीं। तो बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया। तो क्या बच्चों आपका इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है बच्चों, रिएक्शन के अंदर ध्यान समझो। नो सर। नो सर। नो जी। सर। अब जैसे बच्चों देखो, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, और क्या है बच्चों, आपको पता करना है किसका ऑक्सीजन किसका रिडक्शन हो, तो बच्चों कैसे करोगे, ध्यान दो। SiCl4 plus 4 times Na gives Si plus NaCl। तो बच्चा आपको उसके लिए बताया होगा, अगर आपका सिंपल मटेरियल तो क्या बचेगा, इसका आपका 0 कहलाएगा। अब क्या बचो, ये आपका बना माइनस और ये बना आपका प्लस, तो क्या बचो रहा है देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज क्या कर रहा है बच्चों, लूज कर रहा है। और बच्चों सिलिकॉन कर रहा है, सिलिकॉन कर रहा है बच्चों, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। कर रहा है। तो क्या अच्छा। बचेगा, तो बच्चों आपको पता चल जाएगा किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है रिडक्शन, है ना। तो बच्चों ऐसे आपको पता करना है, ऐसे आपको बच्चों पता करना है, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। ओके चलिए, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, हमारा पार्ट है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। बच्चों सबसे पर देखो, ये देखो
जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या बच्चों, उस समय क्या, उस समय कहेंगे आप, हम उस समय ऑक्सीडेंट कहेंगे। अब बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट। जैसे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं एलआईसी एजेंट की बात करते हैं, जैसे बच्चों हम एलआईसी एजेंट की बात करते हैं, तो बच्चों एलआईसी एजेंट क्या करता है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वो हमें एलआईसी बेचता है और वो कुछ खुद नहीं करता। तो सेम बच्चों ऑक्सीडाइज क्या करेगा, सामने वालों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या बचोगा, खुद क्या Reduce. बचोगा, रिड्यूस होगा। देखो क्या, दो बच्चों, दो क्या लिखा है, देखो, इट इज द केमिकल सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गेन क्या, तो क्या खुद क्या, खुद का हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एंड क्या बोलो बच्चों, कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ सम अदर स्पीसीज। इन अदर वर्ड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये जो पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट बच्चों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट डाउन, लास्ट वाला पॉइंट को बच्चों आपको नोट डाउन करना है, लास्ट वाला पॉइंट बच्चों आपको नोट डाउन करना है। समझे बच्चों ये बात? Yes, sir. जी बच्चों नोट डाउन करो। ये क्या बच्चों, ये आपका ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइज एजेंट के बारे में बोला गया है। तो क्या करेगा बच्चों, करेगा सामने वाले क्या करेगा, आप बोलोगे सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद ये आपका रिड्यूस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिंपल। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। देखो द मॉलिक्यूल विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्या बच्चों का, ऑक्सीजन, O3, हाइड्रोजन। देखो K2Cr2O7, KMnO4, HCl4, ये सब क्या है, ये सारा आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नोट डाउन करो बच्चों, इन सब का आप बच्चों नोट डाउन कर सकते हो। आगे बोलो बच्चों, IMP है ये पार्ट। देखो बच्चों सेम वे में जब हम बात करते हैं रिलेटेंट की बात करते हैं या रेड्यूसिंग एजेंट्स की बात, तो क्या बच्चों करेगा, वो आपको सामने को क्या इलेक्ट्रॉन को, द सब्सटेंस व्हिच कैन गिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देगा एंड कॉज रिडक्शन ऑफ सम अदर स्पीसीज। सामने लोग रिड्यूस करे, खुद आपका ये ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने को रिड्यूस करेगा। देयरफॉर अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिडक्टेंट इंक्रीजेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों के बोल रहा ये सारा आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली दिया गया नहीं है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। समझे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चों नोट डाउन करो बच्चे, कमान। और बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पार्ट से। देखो इस पार्ट से क्वेश्चन आता है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिड्यूसिंग एजेंट रिलेटेड कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। उसी क्या करेगा बच्चों, सामने वाले को
रिड्यूस करेगा, खुद क्या बचेगा, खुद आपको ऑक्सीडाइज होगा। सिंपल पार्ट खत्म हो गया। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बोला है देखो इन द रिएक्शन, ओके इसका बच्चों एग्जांपल, इसके एग्जांपल नोट करो बच्चों, इसका एग्जांपल किसका बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल नोट करो। क्या बच्चों हो सकता है, आप बोलोगे NaH KH हाइड्राइड बच्चों, CH2, सब क्या ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और बच्चों क्या होगा, H2C2O4 FeSO4, ठीक है ना, Na2H2O3, ये सब क्या, ये सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। नोट डाउन करो बच्चों, कमेंट नोट डाउन करो। अब बच्चों अगर आपने ये कर लिया बच्चों, फिर बच्चों आगे बढ़, नोट डाउन करिए बच्चों एग्जांपल्स रिड्यूसिंग एजेंट के। Yes, sir. Yes, sir. आगे बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये पार्ट Yes, आपका important, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, इसमें से क्या करें बच्चों, खाली एक करके बच्चों करेंगे, दो आपका होगा होमवर्क, काफी सिंपल, ध्यान रखना। ये कहाँ शिवांग बेटा आपका माइक ऑफ कर लो। अंशु, ये देखो लगता है मोबाइल छोड़ के चला गया शायद किधर। फाइन, अब बच्चों दो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है H2S Cl2 HCl और सल्फर बन रहा है। आपको बताना क्या बच्चों, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, बताओ जरा। अब देखो, ये जो आपका Cl है, ये क्या बन रहा है बच्चों, HCl बन रहा है। क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है, Yes, ये sir. आपका Yes, sir. मतलब कि हाइड्रोजन में ऐड हो, तो बच्चों क्या होता है, Reduction. बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे H2S है, सल्फर है, क्या रहा है, ये आपका हाइड्रोजन क्या रहा है, रिमूव कर, तो क्या होगा, Release. Yes, sir. Oxidation. Reduction. चेक करता है, H2S ऑक्सीडाइज, एकदम से बोला। और क्लोरीन क्या बच्चों कर रहा है, ये आप हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस, तो बच्चा हमने सही किया। तो बच्चों देखो, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझ समझ के करना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, No, sir. जी। ओके अब देखो, ये दोनों आपका होगा होमवर्क बच्चों। अगेन पूछो, कल क्वेश्चन पूछूंगा, ये थर्ड फोर्थ वाला सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझ करना। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन गेन या लूसेल बता के आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। बच्चों जैसे आपको पता होगा, ये बच्चे बहुत कॉमन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछते भी है। अब बच्चों देखो, जैसे मैं बात करता हूँ Na+ और Cl- के बारे में, तो बच्चों अगर मैं इसको लगे तो कैसे बच्चों वाला, ये आप बोलोगे Na+ होगा NCl- होगा। तो बच्चों अगर पूछूं कि सोडियम का ऑक्सीजन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, +1. +1 बोलोगे। और सेम बच्चों, अगर बोलो क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर क्या बोलोगे, आप बोलोगे -1. -1. जी बच्चा। अब देखो ध्यान दो क्या देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज, क्या बच्चों, ये आपका चार्ज के बारे में बताता है ऑन एटम। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दूसरा बच्चों क्या देखो बच्चों, एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों हर एलिमेंट क्या बच्चों आपका अलग अलग ऑक्सीजन नंबर हो सकता है। अब बच्चों कैसे होगा देखो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है। ये बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों ये जो लास्ट पॉइंट है बच्चों, ये आपका IMP पॉइंट है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, ध्यान समझो। No, sir. Okay. जी, तो बच्चों हमने ये पार्ट को ध्यान समझो। तो बच्चों इसको बच्चों प्लीज अच्छे से नोट करो। कौन सा बच्चों, लास्ट वाले पॉइंट का बच्चों नोट डाउन करो अच्छे से, कम ऑन।
हो रहा है बच्चे? सर कर रहे हैं। जी डन सर। Done, sir. Done, अब बच्चों sir. अब बच्चों इसका ना रूल्स के बारे में पढ़े तो हम इसका रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, द algebraic sum of oxidation of all atoms in neutral compound mass is 0। अगर आपका आयन है तो बच्चे होगा आपका अलजेब्रिक क्या होगा, आपका 0 होना चाहिए, मतलब कि इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे बच्चों हमने बात, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ MgCl2, बच्चों ये बच्चों ऐसा बनेगा Mg2 प्लस N2Cl माइनस। तो करेंगे बच्चों आपको चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। इसका +2 है, इससे बच्चों क्या होगा, एक का माइनस, दो क्या बच्चों का, दो का -2 होगा। तो कैसा हो जाए, इसका ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर पहले पहले पॉइंट के अंदर? नो सर। ओके। दूसरा पॉइंट दो बच्चों क्या लिखा है, देखो, ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर 0। मतलब क्या बच्चों, हीलियम, Cl2, एसिड, P4, O2, N2, क्या होगा, इन सब का आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इन सब का आपका 0 ऑक्सीजन स्टेट होगा। बच्चों थर्ड पॉइंट क्या दोगे, थर्ड पॉइंट क्या बच्चों को, फ्लूइड आपका सबसे इलेक्ट्रॉनिक तो बचेगा, इसका ऑक्सीजन बचेगा क्या बचेगा, इसका ऑलवेज -1 ही होगा। क्या बच्चों, इसका -1 होगा आपका हर एक कंपाउंड में, किसका बच्चों, फ्लोरीन का। यस सर। न्यू क्वेश्चन है सर। ये क्या भाई, ये क्या हुआ? ओके, आज क्वेश्चन ये अलग है। ओके, दूसरा पर दो बच्चों, दो के बच्चों हम बात करते हो ऑक्सीजन के बारे में। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, ये बच्चों ध्यान दें, ओके ध्यान दें, ओके। अगर आपको ऑक्सीजन दो, क्या होगा बच्चों, -2 होगा। कब बच्चों, जब हम बोलेंगे ऑक्साइड। अगर मैं बोलूंगा सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड, देखो अगर आपका वर्ड आ गया पर ऑक्साइड तो बच्चों क्या आएगा, -1 आएगा। बच्चों पर ऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे ऑक्सीजन क्या, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। और बच्चों सुपर ऑक्साइड में बच्चों क्या आएगा, आप बोलो इसमें आपका -1/2 होगा। समझे बच्चों, हाँ या ना पार्ट क्लिक कर? यस सर। Yes, sir. यस सर। जी, Sir. कोई कोई चैट बॉक्स से कुछ पूछ रहा है क्या? देखो, हाय, नहीं, ये बढ़िया है, कोई ये नया खोलो, कोई नया। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो द कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन क्या था एक्सेप्ट, क्या बच्चों, माइनस होगा एक्सेप्ट पेरोक्साइड, दैट इज -1। एग्जांपल है NO2 ये पार्ट। तो NO2 क्या बच्चों, ये आपका पेरोक्साइड है। O2 क्या बच्चों, इसमें क्या, इसमें आपका +2, ये वाला पार्ट है। तो बच्चों ध्यान है ना, सुपर ऑक्साइड में आपका -1/2 होगा। कितना बच्चों का, आप बोलोगे सुपर ऑक्साइड में आपका, जैसे हम बात करते हैं बच्चों KO2, KO2 क्या बच्चों, ये आपका सुपर ऑक्साइड है। तो इसमें क्या बचेगा, आप बोलोगे पोटेशियम का +1/2 होगा, और दोनों ऑक्सीजन क्या बचेगा आपका, -1/2 दोनों ऑक्सीजन का होगा। समझिए पार्ट बच्चों, हाँ है ना? यस सर। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख दो, इन ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट आयनिक मेटल हाइड्रेट,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना बचोगा, हाइड्रोजन प्लस 1 होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटल हाइड्रेट के बाद, अगर आपका मेटल आ गया तो क्या बचोगा, मेटल +1 होगा और हाइड्रोजन का -1 होगा, अगर आपका मेटल हाइड्रेट है तो। सेम बच्चों, अब दो बच्चों बोला गया अल्किल मेटल्स। अल्किल मेटल बच्चों कौन बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या बच्चों, ये सर आपके अल्किल मेटल से क्या होगा, इन सबका +1 होगा। अब बच्चों आपका अल्किल से बच्चों इसका +2, जैसे एग्जांपल क्या बच्चों आप बोलोगे बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, इससे क्या इन सबका आपका +2 होगा। तो बच्चों अगर आपको बच्चों ये पार्ट समझ में बच्चों आया बच्चों, तो आप प्लीज 4th 6th एंड 8th 6th 7th पॉइंट को नोट डाउन करो अच्छे से। कम ऑन, इंपॉर्टेंट है ये बच्चा, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बच्चा। सर 7 समझाना दोबारा। तो 7th तक बच्चा तो पढ़ा भी नहीं है, क्या लिखा है जो देखो, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इन अमेलगम। अमेलगम मतलब क्या बच्चा होगा, मिक्सचर होगा आपका, जैसे हम बोलते हैं जिंक अमेलगम, मर्क्यूरी अमेलगम। तो वहां पे बच्चा क्या होगा, वहां पे आपका मेटल जो उसमें आपका जरूर आएगा। जब बच्चा क्वेश्चन है तो मैं आपको बच्चा प्रॉपर्ली बता दूंगा ये पार्ट को, ठीक है ना। देखो यस सर। दैट इज ऑक्सीजन स्टेट इन मेटल अमेलगम क्या बच्चों का 0 होगा। अमेलगम मतलब क्या बच्चों, जिंक अमेलगम, मर्क्यूरी अमेलगम। तो ये आपका अमेलगम बोलते, हम इसे अमेलगम कहते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में। यस सर बच्चों बाकी आपको करने की जरूरत है, बाकी आपका ऑटोमेटिक आप जब एग्जाम करो तो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों फ्री पेपर देखो, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड it give +2 oxidation values to less electron atom and -2 value to the more electron element। तो बच्चों ये जब क्वेश्चन तब हम करें, बिकॉज खाली आपको स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी वो जितना आपने 1 से लेकर 6 से पढ़ा 7 पढ़ा इतना करो तो आपको काफी है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझे सर बच्चे। यस सर यस सर। अब बच्चों जो भी आपका एक्सेप्शन केस है बच्चों, एक्सेप्शन केस में बच्चों मैं आपको यहाँ पे मैं आपको उसको नोट डाउन कराऊंगा, ठीक है। यस सर क्या आपको ये बात दिख रहा है बच्चों, देखो अगर आपको बोलेंगे NaH2PO4 तो क्या बचोगा, और आपको बोलूंगा मैं फास्फोरस का ऑक्सीजन, तो कैसे बच्चों निकाले बताओ जरा, कैसे निकालोगे बच्चों, कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करता हूं NaBH4 का, तो बच्चों कैसे निकाले बताओ जरा, सिंपल है, कम ऑन। सोडियम क्या होगा, +1 दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, क्या -2 होगा, -2 होगा, +2 -2। मैंने क्या बोला बच्चों, खाली आपका मेटल हाइड्रेट में और कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान समझो। +2 आ गया, फॉस्फोरस निकालना है, क्या होगा इसका, ऑक्सीजन कितना बच्चों बनेगा, -2 इंटू ऑक्सीजन 4, -8 पी का नहीं, पी कैसे निकालेंगे, ओल क्या सच्चा 0 कंपाउंड का, निकालो क्या आंसर आएगा। चलो इसको एक्सो ले लो, प्लस -8 ले लो, निकालो बच्चों आंसर क्या आएगा, 5 +1 +2 +x -8 इक्वल टू 0। एक्स कितना दो, +3 -8 क्या बचा, -5, एक्स क्या आएगा 5 +5। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें बोरोन किस बचोगा, आप बोलोगे सोडियम क्या होगा, सोडियम क्या आएगा +1,
प्लस एक्स, हाइड्रोजन क्या होगा? 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा? 0। 0 क्या आंसर आएगा? -5 -5 तो बच्चों क्या होगा अगर ये आपका माइनस, तो क्या ये बच्चों क्या होगा? ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? Na क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? सर रिड्यूसिंग। बताओ। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों बच्चों? ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या बच्चों? सामने लोगो रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। क्यों बच्चों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन टिके तो क्या होगा? आप क्या करोगे? सामने इलेक्ट्रॉन दोगे। यस सर। सिंपल। तो बच्चों बाकी वाला पार्ट आपको, ये सारा पार्ट आपका होगा होमवर्क। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे दो दो लिखा दो देखो, दैट इज K2 साइड ओसी, कैसे क्या दो? कुछ नहीं, +1 होगा, बिकॉज बच्चों ये आपका अल्किल मेटल है। हमको इससे निकालते क्या होगा? 2x -7 इक्वल टू 0। क्या x आ गया +6। कोई दिक्कत बच्चों? कैसे करें ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे कैसे किया। तो बच्चों किसी को दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हैं। नो सर। हर्षित आ रहा है बच्चों, प्रिंस, अंकित, मयंक, अभी, चिराग, बाकी सारे बच्चे की दिक्कत आ रही है नहीं ना? नो सर। अब जैसे यहाँ पे जैसे बोलता हूँ KMnO4, और मैं आपको बोलता हूँ इसमें Mn का ऑक्सीडेशन क्या होगा? बताओ सर क्या आएगा? KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? बताओ, चलो बच्चों निकालो। KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 7 सर 7। गलत। क्या बोलोगे? +7। 7 क्या होता है? यस क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे +7 प्लस +7 पोटेशियम +1 होगा, प्लस एक्स निकालना है, ऑक्सीजन को -2, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, x क्या आ गया? 7 +7 बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो करना है, कोई दिक्कत? नो सर। यस सर नो सर। नो सर ठीक है। चल। अब बच्चों देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, जैसे बच्चों जैसे आपका ये क्वेश्चन है, तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा IMP क्वेश्चन है। क्यों बच्चों? इसमें क्या है? इसमें आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है। तो क्या हो चुका? आप ये रो, आप इस सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सल्फर से कितना बॉन्ड? यहाँ पे आपका सल्फर से बच्चों 4 बॉन्ड है। देखो 3 बॉन्ड, सो कितना बच्चों? 3 बॉन्ड। देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। एग्जाम में क्या बोलोगे? एक कंपाउंड देंगे आपको, बोलेंगे सल्फर कितना बॉन्ड बन रहा है, पूछना एग्जाम में आपको। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों, Yes, कमर से sir. इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सर ये S-4 है। क्या है S-4? कहाँ पर बोला आपने? सर ऊपर लिखा है Na2S4 S-4O6। माइनस में थोड़ा लिखा है, Na2S4O6 है, आपको सल्फर के निकालना है, ऐसा बोला गया है। यस सर। तो एवरेज कैसे बच्चों? एवरेज ऐसे निकल गया, देखो +2 प्लस 4x -12 इक्वल टू 0, 4x -10 इक्वल टू 0, x कितना आ गया? 10/4, x आ गया 5/2, तो x आपका 5/2 आ रहा है। तो ये इसका एवरेज ऑक्सीजन। और बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब बच्चों आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बच्चों इंपॉर्टेंट है।
आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, Yes, sir. देखो Average oxidation. ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ देखो देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन सल्फर बॉन्ड विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बच्चों 5 है। सल्फर कितना बच्चों आप बोलोगे 0, इन दोनों में आपका 0 बॉन्ड है। ठीक है, तो एग्जाम में से क्वेश्चन आंसर तो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये एक्चुअल में बच्चों कैसा होगा, बच्चों ऐसा हो सकता है, देखो एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो एस 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 डबल बॉन्डो एस डबल बॉन्डो ओ एन ए, और यहाँ पे आएगा ओ एन ए। बच्चों ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे बच्चों, हाँ है ना। सर एक बार रिपीट कर अगर देंगे। देखो ये कैसे बच्चों, देखो ये कैसे बना, दो N2 ऐसे ऐसा ये आपको दिखा, देखो तो बच्चों क्या करना, कुछ नहीं, दो एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या बच्चों डबल बॉन्डो डबल, 4 ऑक्सीजन आ गया, 2 Yes, सल्फर sir. बचा है, क्या है ना, सल्फर सल्फर बीच में डालना, बॉन्ड करना, अगेन ओ, 5 ऑक्सीजन है, एन ए 2 एन है, 2 एक एन ए हो गया, अगेन ओ एन ए। तो क्या बच्चों आप बोलोगे, तो क्या हुआ, 2 एन ए आ गया, 6 सल्फर 6 ऑक्सीजन और 4 सल्फर। अब देखो अगर ये एन ए प्लस होगा तो क्या हो, ये आपका ओ माइनस होगा, अगर ये आपका एन ए प्लस हो तो क्या हो, ये आपका ओ माइनस होगा। ठीक है, ऐसे बच्चा आपको कुछ समझे कैसे हम करेंगे इसको। Yes, sir. Yes, sir. जी, तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है। आगे बच्चों इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब बच्चा ये आता है कायरोस एसिड, बच्चों आगे बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, H2SO5, क्या बच्चों ये आपका कायरोस एसिड है। बच्चों स्ट्रक्चर बच्चों कैसे होता है, स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होगा, देखो एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, 2 ऑक्सीजन आ गया, ओ ओ एच ओ एच। तो देखो बच्चों हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में बच्चों, तो कैसे बच्चों कैसे ध्यान दे, देखो इसका होगा +1 -1 -1, ये क्या बच्चों, ये आपका है पेरोक्साइड। जो बच्चों आपका डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे, तो बच्चों का अगर आपको डबल बॉन्ड, तो क्या बच्चों का इसका होगा -2, इसका होगा -2, इसका होगा बच्चों क्या होगा, इसका होगा +1, इसका होगा -1। तो सल्फर पर क्या, सल्फर बच्चों क्या होगा, सल्फर का होगा आपका होगा सल्फर होगा नहीं होगा बच्चों, क्यों, बिकॉज आपको इन सबको बैलेंस करना है, आपको बच्चों इन सबका बैलेंस करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। तो सल्फर कितना बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सल्फर आएगा +6, ये आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों, ऐसा Yes, sir. देखो है ना। बच्चों सल्फर +6 क्यों बच्चों, क्यों दो दो दो, अगर देखो अगर ये आपका +2 होगा तो यहाँ पे +2 होगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पे +2 होगा। देखो सल्फर का जो है, देखो सल्फर का जो क्या बच्चों, एक -1 है, एक -1 है, तो 2 -1, तो क्या अब क्या सल्फर कितना बचोगा, +2 होगा। नीचे -2 है तो क्या होगा, अगेन +2 होगा, ऊपर क्या बचोगा, अगेन यहाँ पे +2, यहाँ पे आपका +6 आ गया आपका आंसर। ऐसा आपको करना है। तो बच्चों ये सच्चा बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के बनाओ, ठीक है, इसका आप बच्चों ध्यान से देख के बनाओ, ओके Sir. जी।
ये बच्चा एक्सेप्शन केस होता है एग्जाम, ध्यान देना। सर जो बच्चों कैरोस है उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक परऑक्साइड का बॉन्ड है, वन परऑक्साइड बॉन्ड। अब देखो CrO5 के बारे में, यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है, यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना हुआ बच्चों, देखो अगर -1 है, -1 -1 कितना, -4 हो गया, और -2 कितना होगा, -6 हो गया। तो क्या होगा, इसका होगा +6। जो बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर है, कैसे तो करेंगे, देखो ऐसा Cr डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड यहाँ पर, तो बॉन्ड यहाँ पर, यह आपका CrO5 का स्ट्रक्चर है। कमॉन सारे बच्चे अच्छे से नोट करो, इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम पूछे तो। -1 -1 -1 -1, इसका आपका आएगा +2, सॉरी इसका आएगा -2। जहां पे ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना तो किसका कितना क्या बचा ना, उसका आपका -2 ही आएगा। जहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना तो उसका पे -2 आएगा, ध्यान रखना। क्या बचा आएगा, समझे बच्चों? यस सर Yes, sir. अब जैसे दो यहाँ लिखो, कार्बन सब ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या बच्चों, C3O2। तो सबके पास सारे डबल बॉन्ड्स हैं, इसका -2 होगा तो इसका +2 होगा, इसका -2 होगा तो इसका +2 होगा, तो बीच क्या, बीच आपका होगा न्यूट्रल, मतलब 0 आ जाएगा, सिंपल। यस सर तो बच्चों यहाँ पे ना आपको एक्सेप्शन केस के बारे में बताया है। तो बच्चों इन सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, काफी इंपॉर्टेंट है, और सबका चार्ज भी आपको पता होना चाहिए जी। ये बच्चों आपको एग्जाम्स में प्रॉपरली, स्कूल में बच्चों प्रॉपरली नहीं बताते, ठीक है ना, ध्यान देना। हम्म। बच्चों प्रॉपरली नोट करो, इंपॉर्टेंट है। यस सर जिसको मेरी आवाज दे रहा हूँ हैंड रेस करो। डन सर ओके, बहुत बढ़िया, Done, sir. ठीक है। हैंडल करो बच्चों, कोई इशू नहीं, हो गया। अब बच्चों आगे पढ़ने से पहले ये दिख रहा है, यस सर Yes, sir. ये भी तो बच्चों, ये भी है आपका एक्सेप्शन केस बच्चों, ज्यादा ध्यान देना। Br3O8, तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बना, उसको पहले उसको उसको तो बच्चों समझो कैसे बना, ठीक है ना, ध्यान देना। देखो कितना Br बच्चों, 3 Br है, तो ऊपर लिखो Br, लिखो सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br। कितना ऑक्सीजन बच्चों, 8 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। कितना अच्छा ऑक्सीजन हो गया, जो बचा वो आएगा बीच में। अब बच्चों सबको ऑक्सीजन बच्चों कैसे हो, दो, इससे -2, इसका -2, इसका -2, तीनों ऑक्सीजन -2, तो बीच से इसका क्या होगा, इसका होगा +6। जब -2, जब तो बच्चों इससे बच्चों इसका होगा, आपका होगा +4।
यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, बच्चों से इसका होगा आपका +6। तो बच्चों ये आपका आ गया ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। क्या बना बच्चों? ये आपका बना ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? No, sir. No, sir. ओके No, sir. जी। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये पार्ट हमने कर लिया। अब देखो अगर एग्जाम ऐसा कुछ बच्चों आया, देखो H2S4O6, तो बच्चों कितना सल्फर है? बच्चों बताओ कितना सल्फर है? आप बोलो 4 सल्फर है। 4 एस 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 एस। कितना ऑक्सीजन बच्चों? 6 ऑक्सीजन है। तो लास्ट छः। में डबल विंडो करो, यहाँ पे डबल विंडो करो, डबल विंडो, डबल विंडो। कितना एच है बच्चों? 2 एच है। तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा OH OH। अब देखो बच्चों सबको निकाल देखो, हाइड्रोजन +1, इसका -1, इसका -2, इसका -2, इसका 0, इसका 0, -2, -2, -1, +1। सल्फर का जो देखो कितना कितना देखो बच्चों, यहाँ माइनस, यहाँ -2 है ऊपर, नीचे -2, -2, कितना -5 है। इसका क्या होगा? इसका होगा +5। आसपास देखो क्या है बच्चों? आप बोलोगे सबका माइनस, देखो -2, -1, -5 हो गया। तो इससे क्या? इसका आ गया आपका +5। बन गया आपका स्ट्रक्चर। इससे बच्चों क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे टेट्राथायोनेट आयन। अगर बच्चों इसका नाम इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चों? इसका नाम है टेट्राथायोनेट आयन। ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो। समझ में आया बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? yes sir Yes, sir. अब देखो बच्चों एग्जाम देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछे थे इस साल। ब्रोमिक एसिड और पर ब्रोमो एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रोमीन को ऐड करना है। अल्कलाइन मीडियम के अंदर, मतलब बेसिक मीडियम के अंदर आपका परमानेंट आयन का इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर रहा है, यहां से क्वेश्चन बोलो। तो क्या था बच्चों? ये इसका इक्वेशन है। अगर आपको इक्वेशन पता नहीं तो बच्चों आप नहीं कर पाओगे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2Cr2O7, KMnO4, इस सब क्या बच्चों आपको ऐड करना है। तो देखो बच्चों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर बना सीखो। डन मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. अब बच्चों ये बच्चों देखो अगेन, ये आपका होगा, इसका आपको स्ट्रक्चर रिवाइज करना है। और बच्चों हमारा जो बच गया दैट इज स्टॉक वाला पार्ट, स्टॉक नोटिफिकेशन। और बच्चों बाकी पार्ट हम कल करेंगे। और सारे बच्चों होमवर्क करके ना, Yes. और जितने ही पार्ट बच्चों मैंने आप बोला है बच्चों, इन सब का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। Okay, sir. ठीक है? और ये क्या बच्चों? ये आपका होमवर्क होगा। सारे ने बच्चों क्या करना, 1 से लेकर, मतलब कि A से लेकर E तक करना। ये आपका होमवर्क है बस, 1 से A से लेकर E तक होमवर्क का। फिर बच्चों मैंने आपको सबका फॉर्म बताया, और फिर बच्चों मैंने Yes, आपका sir. ऑप्शन में कैसा था वो मैंने निकल बताया, पोर्शन जीरो, फ्रैक्शन जीरो हो सकता है। और बच्चों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कौन सा आपका होगा ऑक्सीडेशन, कौन सा होगा अपना रिडक्शन। बच्चों सिंपल पार्ट है, ध्यान समझ से पढ़ना, और आपको ध्यान समझना है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. जी yes sir जी बच्चे। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास देखना ऑफ करते हैं। अगेन देखो बच्चों, मैंने आपको पूरा समराइज भी कराया कैसे पढ़ा है बच्चों, उसको अच्छे से रिवाइज करना, और बच्चों होमवर्क करके आना। ठीक है? डन? Yes, sir. ओके। Yes, sir.
ओके सर। बच्चों अभी हम थर्सडे को मिलेंगे, कल तो क्लास नहीं होगा, है ना। तो बच्चों हम बच्चों सैटरडे तक में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ओके, Yes, sir. Yes, बाय sir. बच्चों, बाय बाय Bye, sir. Bye, sir. Good night. बाय बच्चों। बाय।